ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हरियाली थी, पगडंडियां थीं और लोग सादगी से जीवन बिताते थे। इसी गांव में रहता था एक प्यारा सा बच्चा, गोलू। गोलू उम्र में छोटा था, पर दिल उसका बहुत बड़ा था। गोलू का सपना था कि उसका गांव हमेशा खुशहाल रहे, किसी को भूख न लगे, किसी के चेहरे से मुस्कान न जाए। एक दिन जब गोलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसकी नजर दूर जंगल से आती एक अजीब सी चमक पर पड़ी। उस चमक ने जैसे उसे अपनी ओर बुलाया हो। जिज्ञासा से भरा गोलू अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पेड़ ऊंचे ऊंचे थे, पत्तों के बीच से छनती धूप एक रहस्य जैसा माहौल बना रही थी। गोलू सावधानी से कदम रखता हुआ उस रोशनी तक पहुंचा, और जैसे ही वह सामने पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल जादुई पेड़। उसकी शाखाओं से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, और तभी पेड़ ने खुद बोलना शुरू किया। पेड़ की गहरी शांत आवाज गूंजी, गोलू, सच्चे दिल वाले ही मेरा रहस्य जान सकते हैं। अगर तू चाहता है अपने गांव की खुशहाली, तो पहले यह साबित कर कि तेरे दिल में सच्चाई और दया है। गोलू ने बिना डरे सिर हिलाया। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, तेरी परीक्षा शुरू होती है। सबसे पहले गोलू को एक घायल चिड़िया मिली। उसने तुरंत अपने छोटे से रूमाल में उसे लपेटा, पानी पिलाया और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ आया। फिर उसे नदी किनारे एक छोटी बच्ची मिली, जिसका खिलौना नदी में गिर गया था। गोलू ने बिना सोचे पानी में उतरकर खिलौना निकालकर बच्ची को दिया। बच्ची की आंखों में चमक आ गई। आगे बढ़ते हुए गोलू ने देखा एक बूढ़ी अम्मा भारी घड़ा उठाने की कोशिश कर रही थी। गोलू ने दौड़कर घड़ा उनके घर तक पहुंचाया। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पेड़ सब देख रहा था। वह प्रसन्न होकर बोला, गोलू, तूने हर जगह मदद की। तेरे दिल में दया है, यही असली जादू है। इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। पेड़ ने अपनी शाखाओं से एक जादुई बीज गिराया और कहा, जहां भी यह बीज बोएगा, वहां खुशहाली जन्म लेगी। खुश होकर गोलू गांव लौटा। उसने बीज गांव के चौक में बो दिया। सब लोग उसके आसपास खड़े थे और देख रहे थे। धीरे धीरे जमीन हिली और वहां से एक छोटा सा पौधा निकला। पलक झपकते ही वह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया। उस पेड़ पर फल लटकने लगे, शाखाओं से मीठा पानी टपकने लगा और छांव इतनी बड़ी कि सारे गांव वाले आराम से बैठ सकें। गांव में खुशहाली छा गई। लोगों की जिंदगी बदल गई। सब गांव वाले गोलू को गले लगाने लगे। गोलू बेटा, तू ही हमारा हीरो है, वे कहने लगे। गोलू मुस्कुराया और बोला, हीरो मैं नहीं, असली हीरो दया और मदद है। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो यही असली जादू है। कुछ महीने बीत जाते हैं। गांव का जीवन अच्छा चल रहा है, लेकिन एक दिन लोग देखते हैं कि जादुई पेड़ की पत्तियां मुरझाने लगी हैं। पेड़ की शाखाएं झुकने लगीं और सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। गांव वाले घबराकर गोलू के पास आते हैं। गोलू बेटा, ये क्या हो रहा है? गोलू पेड़ के पास जाता है। पेड़ की धीमी आवाज गूंजती है, गोलू, सावधान रहना। एक अंधेरी ताकत मेरी ऊर्जा चुराना चाहती है। अगर वो जीत गई तो गांव की खुशहाली मिट जाएगी। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। गांव की ओर से काली छायाओं का झुंड आता है। ये छायाएं राक्षसी जैसे प्राणी पेड़ को गिराने लगती हैं। गांव वाले डरकर छिप जाते हैं। गोलू अकेला खड़ा होता है। उसके हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ हिम्मत और विश्वास। वह चिल्लाता है, तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, पर दया और सच हमेशा जीतते हैं। अचानक वही पात्र लौटते हैं जिनकी गोलू ने मदद की थी। वह चिड़िया अपने झुंड के साथ आकर काली छायाओं पर हमला करती है। वह बच्ची और उसका परिवार गांव वालों को हिम्मत दिलाते हैं। वह अम्मा आकर सब गांव वालों को इकट्ठा करती है। गोलू सभी गांव वालों से कहता है, यह पेड़ अकेले मेरा नहीं है, ये हम सबका है। अगर हम सब मिलकर साथ खड़े होंगे तो कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। गांव वाले हिम्मत जुटाकर छायाओं का सामना करते हैं। सब मिलकर मशालें जलाते हैं, मंत्र गाते हैं, और पूरे गांव की रोशनी अंधेरे को काट देती है। काली छायाएं जलकर मिट जाती हैं। जादुई पेड़ पर फिर से सुनहरी रोशनी लौट आती है। उसकी पत्तियां हरी हो जाती हैं और पहले से भी ज्यादा फल फूल लगते हैं। पेड़ मुस्कुराकर कहता है, गोलू, तूने साबित कर दिया कि असली शक्ति सिर्फ दया नहीं, बल्कि एकता भी है। गांव वाले गोलू को फिर से गले लगाते हैं। गोलू मुस्कुराकर कहता है, खुशहाली सिर्फ पेड़ से नहीं आती,
ये आती है जब हम सब एक दूसरे का साथ दें। अगर हम साथ हैं तो कोई अंधेरा हमें हरा नहीं सकता। सच्चा जादू एकता और दया में है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।